शलभ मणि त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, ओनली शलभ मणि एंड मी। शलभ मणि जी, मैं जाऊंगा अपनी टीम के पास जाऊंगा, लेकिन मैं पहले जरा शलभ मणि जी से पूछना चाहता हूं, बाबा के विधायक हैं। शलभ मणि जी, ये बताइए मेरे को, जब से बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, एक बात हर बार जितनी बार भी आप डिबेट पे आए, आप विधायक से पहले, विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद, आपने हर बार कहा जीरो टॉलरेंस है ऐश्वर्या लॉ एंड ऑर्डर पे। बाबा से हमने जितनी बार भी बात की, बाबा ने कहा कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ सही या गलत, ना जात ना पात, कुछ नहीं। तो ये गुंडा श्रीकांत त्यागी, शलभ मणि त्रिपाठी जी, इतनी कंप्लेंट्स हैं इसके पास। 2018 में इसने गाजियाबाद से क्या कनेक्शन था कि इसने 4 पीएसओ ले लिए थे, और बीजेपी आधिकारिक रूप से कह रही है कि हमारा कोई इससे मतलब नहीं। और भाई के पास 4 पीएसओ थे, गनर, प्रॉपर गनर। 50 लाख की एसयूवी पे उत्तर प्रदेश शासन लिख के चल रहा था। पुलिस क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, देखिए मैं इसमें नहीं कहता हूं हर एक गाड़ी को चेक करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है और वो है ही नहीं आदमी शासन में, और वो कुछ भी कर दे, मतलब उलट पुलट। 2019 पे उस पर कंप्लेंट भी है, तब भी कोई काम नहीं हुआ। और फिर कल जब रात को सारे आला अधिकारी पहुंचे तो आज सुबह से तो सब तोड़ फोड़, सब सपाट, वहां पे तो मैदान बना दिया है सब दोबारा। तो ये सब पहले भी हो सकता था शलभ मणि जी। ऐश्वर्य जी, 2019 की जो कंप्लेंट थी वो सिविल कंप्लेंट थी, और सिविल कंप्लेंट अथॉरिटी में चल रही है। आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे वहां पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वहां पर कंप्लेंट्स आती है, उनकी सुनवाई होती है। 2019 को क्रिमिनल कंप्लेंट के खिलाफ नहीं थी, और जो सिविल कंप्लेंट होती है उसकी प्रक्रिया होती है। बहुत सारी जगहों पे कोई गमले को लेकर झगड़ा होता है, कुछ जगहों पे पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है, उसको लेकर सुनवाई चली। अगर ये इतना ही प्रभावशाली था तो 2019 की जो कंप्लेंट थी वो तो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए थी, इसके चैम्बर में ऑर्डर जाना चाहिए था, इसका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको वैलिड कर देना चाहिए था। पर प्रभावशाली जैसी की बात नहीं थी। और आज जो सिक्योरिटी की बात है, अगर आप चेक करेंगे तो आज ही नहीं, शुक्रवार को भी इसके पास कोई सरकारी सिक्योरिटी नहीं थी। ये फर्जी प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चल रहा था, जो उनके अपने निजी अंगरक्षक थे। इसको 2018 में एक सिक्योरिटी मिली थी, जिसके बारे में ये बताया गया अधिकारियों की तरफ से, ये केस में गवाह है। इसने कोर्ट के भीतर ये कहा था कि मैं गवाह हूं, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, लिहाजा कोर्ट की तरफ से मार्गदर्शन आया था, उसके आधार पर दिया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके भी जांच के आदेश दे दिए कि सिक्योरिटी अगर मिली है, कहीं भी कोई लैप्स है, तो बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक घटना हुई शुक्रवार को, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और उसके बाद आप कार्रवाई देखिए, कार्रवाई किस तरह की होती है कि बुलडोजर से उसको डिमोलिश भी किया गया, गैंगस्टर भी लगा दिया, 25,000 का इनामी भी कर दिया। उसके जो 6 जो दोस्त थे, जो लोग पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप की तस्वीरें आप तक पहुंच भी चुकी है। मुझे लगता है कि अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही होती तो आज वो भागकर कोर्ट के शरण में नहीं जाता, और ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने नहीं जाना चाहते, हमको कोर्ट सरेंडर करने दीजिए। लेकिन शलभ मणि जी, सारी बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन आज विधायक महोदय पूछता है भारत कि ये श्रीकांत त्यागी है कहां। ये इतनी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है काबिल, ये पकड़ नहीं पा रही है एक गुंडे श्रीकांत त्यागी को। खबर मिली कि वो उत्तराखंड चला गया है, वहां पे कोऑर्डिनेट हो रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा हमसे तो अभी बात ही नहीं की है। ये एक सवाल है, क्योंकि अभी जब डिबेट शुरू होगी ना, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, दे आर गोना टीयर इनटू यू शलभ मणि, दे आर गोना टीयर इनटू यू लाइक हाउ। वो तो ये पूछेंगे ना कि आप बोलते थे पल भर में, क्षण भर में, 24 घंटे छोड़िए 72 घंटे हो गए, कहां है त्यागी जी? शलभ मणि जी, मुझे अगर पता होता तो हवालात की जो तस्वीरें उसके दोस्तों की आ चुकी है, उस तरह त्यागी की भी आ चुकी है। तो लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वही तस्वीरें आएंगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि आप देखिए नजीर बन रही है। निश्चित तौर पर ठीक है, हमारे पॉलिटिकल साथी वो सवाल उठाएंगे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर पुलिस से डर नहीं होता, पुलिस से खौफ नहीं होता, तो चूहे तो भागते ही हैं, चूहों की तरह अपराधी भागते ही हैं। उत्तर प्रदेश में वो खुलेआम घूम नहीं रहा होता, आप उसको खुलेआम घूम रहा होता और आप उसकी तस्वीरें दिखा रहे होते कि देखिए वो खुलेआम घूम रहा है, पर वो फरार है, भगा हुआ है, उस पर दबिशें पड़ रही है, और 48 घंटे का वक्त हुआ है। 25,000 का इनामी हो चुका है, अगर कुछ घंटे और गायब रहेगा तो 50,000 का इनामी होगा, और जितना बड़ा इनामी होगा आपको पता है कितनी बड़ी सजा होती है। यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो मुख्तार अंसारी की तरह उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए। यहाँ कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि पंजाब में जेल के बाहर जो है मुख्तार अंसारी को रखे। आपने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने पंजाब में किस तरह खुलासा किया कि मुख्तार अंसारी तो जेल में भी नहीं रहता था कांग्रेस की सरकार में। तो यहाँ तो कार्रवाई होती है, ठीक है, सवाल आप उठाएंगे, लेकिन आपको सवाल के बाद ये भी देखना चाहिए कि नोएडा के भीतर जहां पर ये सोसाइटी है, आज वहां क्रैपिंग क्यों हुई, वहां पे योगी जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, और क्यों ये लोगों ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी का नाम रहेगा, क्यों
क्योंकि ठीक है एक घटना हुई है, लेकिन उस घटना के प्रत्युत्तर जिस तरह से सरकार ने दिया, पुलिस ने दिया, हमारी प्रशासन ने दिया, तो मुझे लगता है नजीर बनी है और निश्चित तौर पर कोई दोबारा त्यागी बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।